औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एहसन नकवी। आज का जो टॉपिक है वो CAIE के लिए और एडएक्सेल की इस्लामियात दोनों के लिए इक्वली इम्पॉर्टेंट है। इसलिए दोनों बोर्ड्स के बच्चे जो हैं वो इसको तवज्जो से देखें और सुने। और आज का जो पर्टिकुलर टॉपिक है वो एक सिलेबस का एक्सप्लेनेशन है जो कि कंपोनेंट 3 यानी द लाइफ एंड इम्पोर्टेंस ऑफ द प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो पेपर 1 और का पार्ट है, और क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4 मुझे लिखना इसमें याद नहीं रहा। क्वेश्चन नंबर 4 में भी ये क्वेश्चन बिल्कुल कवर होता है। दोनों क्वेश्चंस के अंदर भी लाइफ एंड इम्पोर्टेंस ऑफ द प्रॉफिट बिल्कुल आती है, आ सकती है, आती भी है बल्कि, इसलिए कि ये बहुत वास्ट टॉपिक है और ये दोनों क्वेश्चंस को कवर करता है। मुझे अपने इस पेपर में लिखना याद नहीं रहा। पेपर 1 क्वेश्चन नंबर 3 एंड क्वेश्चन नंबर 4 दोनों का कवरेज इसके अंदर आता है। मैं CAIE की बात कह रहा हूँ। और जो एडएक्सेल के बच्चे हैं वो अपने एग्जामिनेशन के लिहाज से उसको सेट कर लें, लेकिन मेन आइडिया ये नहीं है। मेन आइडिया ये है कि जो इवेंट्स हैं वो आपकी नॉलेज में होनी चाहिए, आपको मालूम होनी चाहिए तमाम इवेंट्स का। वो मेन पर्पज़ है और इसमें आपका जो कंटेंट है वो बेसिकली इवेंट्स के ऊपर ही है बेसिकली। बाकी चीज़ें भी इंशाल्लाह ताला 4 मार्क्स में कवर हो जाएंगी। 10 मार्क्स में तो आपको मोस्टली जो फैक्चुअल नॉलेज होती है वो देनी होती है। तो फैक्चुअल नॉलेज में मसलन बैटल ऑफ बदर है या बैटल ऑफ उहद है, तो आपको मालूम होना चाहिए कि बैटल ऑफ बदर क्या है और उसमें क्या वाक़यात हुए थे। लेकिन 4 मार्क्स के क्वेश्चन में उसकी रीजंस हो सकते हैं, उसकी इम्पोर्टेंस हो सकती है, मुसलमानों को क्या फ़ायदा हुआ उनके जीतने से या लॉस होने की वजह से, वगैरह वगैरह। तो कहने का मकसद ये कि ये जो टॉपिक है ये आपका इट्स वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट वन। इसमें आपको इसलिए थोड़ा सा मेहनत करनी है कि ये आपके इजी क्वेश्चन में से होता है। और अगर आपकी फैक्चुअल नॉलेज अच्छी है और होनी चाहिए, आप बचपन से शुरू से रसूलुल्लाह की जो लाइफ है उसको पढ़ते आ रहे हैं, तमाम इवेंट्स को पढ़ते आ रहे हैं, तो होना चाहिए। लेकिन मैं अपने प्रोग्राम्स में इंशाल्लाह उसको टू द पॉइंट और पास्ट पेपर की मदद से आपको मैं और इजी कर दूंगा इंशाल्लाह ताला। और एक दफ़ा सुन लेंगे तो फिर आपके लिए सब आसान हो जाएगा। इस वक्त का जो टॉपिक है वो सिर्फ ये है कि ये जो मेन टॉपिक है, द लाइफ एंड इम्पोर्टेंस ऑफ द प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इसका जो सिलेबस CAIE ने सेट किया हुआ है, मैं उस सिलेबस को थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दूँ कि क्या क्या पॉइंट्स इसमें कवर होंगे। बाय द वे तकरीबन इतना ही सिलेबस जो है वो एडएक्सेल का भी तकरीबन सेम ही है। अच्छा, अब हम चलते हैं इसकी सिलेबस की तरफ। कैंडिडेट्स शुड स्टडी द मेन इवेंट्स ऑफ द प्रॉफिट्स लाइफ फ्रॉम हिज बर्थ टू हिज कॉल टू द प्रॉफिट। इस पार्ट में आप ये बताएंगे कि बर्थ से लेके और उनके नबी पैगंबर होने तक 40 साल की उम्र तक बीच में जो इवेंट्स इम्पोर्टेंट इवेंट्स हैं आप उनको उसकी नॉलेज आपको होनी चाहिए। इसमें एंसेस्ट्री भी शामिल हो जाती है, वो किस फैमिली को बिलोंग करते थे और उसका क्या ओरिजिन था वगैरह, ये तो बाद में डिस्कस करेंगे। उसके बाद फिर दूसरा जो इसमें कवरेज होता है, द मेन इवेंट्स ऑफ हिज एक्टिविटीज़ इन मक्का एंड हिज एक्सपीरियंसेस विद हिज अपोनेंट्स। और मक्का की जो 13 साल की ज़िंदगी थी उसमें सॉरी उसमें जो 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 इम्पोर्टेंट इवेंट्स हुए 13 साल की एक्टिविटीज़ और उसमें उनकी जो अपोजिशन हुई, तो उसमें 10 मार्क्स के क्वेश्चन भी और 4 मार्क्स के क्वेश्चन भी इक्वली इम्पॉर्टेंट होते हैं। उसके बाद फिर द मेन इवेंट्स ऑफ हिज एक्टिविटीज़ इन मदीना, हिज लीडरशिप ऑफ द कम्युनिटी देयर एंड हिज कॉन्फ्लिक्ट्स विद द मक्कन्स एंड अदर्स। यानी जो 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 मदीना में आप गए, 622 में आप मदीना चले गए थे और वहाँ पे जाने के बाद जो इवेंट्स शुरू हुए, ख़ास तौर पे जो मस्जिद नबी की बिल्डिंग हुई और इस तरह के पहले 2 साल में इवेंट्स हुए, वो आपकी नॉलेज में होनी चाहिए। फिर जो मक्का के लोगों के साथ आपके कॉन्फ्लिक्ट हुए, बैटल्स हुई, बदर है, ओहद है और ट्रेंच है, बैटल ऑफ खंदक, तो ये आपके इल्म में बिल्कुल होना चाहिए। और उसके अलावा फिर फर्दर में ट्रीटी ऑफ हुदैबिया है और कॉन्क्वेस्ट ऑफ मक्का है ये, और उसके बैटल ऑफ खैबर है, बैटल ऑफ हुनैन है और दूसरी तमाम बैटल्स हैं, वो भी इम्पोर्टेंट है।
और उसके अलावा जो फर्दर और काफ़ी इवेंट्स हैं जो पास्ट पेपर में कवर हुए हैं, इन सब की आपकी नॉलेज होनी बहुत ज़रूरी है। मेरे लिए ये क्वेश्चन एक बड़ा चैलेंज है, इसलिए कि इतने इवेंट्स हैं और इतने इवेंट्स के लिए ऑब्वियसली अगर मैं एक इवेंट को एक्सप्लेन करने बैठता हूँ तो 15-20 मिनट की वीडियो तो बड़ी आराम से बन जाती है। और इतने इवेंट्स हैं तो उनके लिए इतनी वीडियोस बनाना खुद मेरे लिए भी इतना बड़ा चैलेंजिंग है। बस अल्लाह से दुआ कीजिए कि अल्लाह में कामयाबी दे मुझे इसमें। उसके बाद फिर आपके सिलेबस में और भी चीज़ें शामिल हैं जो मोस्टली 4 मार्क क्वेश्चंस के अंदर जो है ना वो ज़्यादा इस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। हिज एक्शंस एंड कैरेक्टर, आपका जो कैरेक्टर है वो भी इसमें शामिल है, इस पर क्वेश्चन आ सकता है। मैंने कहा ना कि इसमें क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4 ये दोनों क्वेश्चन जो हैं उनमें प्रॉफिट की लाइफ को कवर करते हैं। तो उसमें अब ये जो जैसे पार्ट है ये 4 में कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं करें तो आपको 2 इवेंट भी दे सकते हैं। एक इवेंट आपको उन्होंने मक्का का दे दिया, एक इवेंट आपको उन्होंने मदीना का दे दिया, क्वेश्चन नंबर 3-4 कवर हो गया। वो जैसे चाहें उसको मैनिपुलेट कर दें, लेकिन आपकी तैयारी पूरी होनी चाहिए। फिर द इम्पोर्टेंस ऑफ हिज एक्शंस एज एग्जाम्पल्स फॉर मुस्लिम इंडिविजुअल्स इन देयर पर्सनल कंडक्ट, यानी एक आपको अपनी ज़ात से, मुझे अपनी ज़ात से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को एक एग्ज़ाम्पल बनाना है। आपने इतने सख्त वाक़यात को फेस किया, लेकिन आपका उसके रिएक्शन में कंडक्ट क्या रहा। तो ये जो कंडक्ट है वो आपके लिए पर्सनल कंडक्ट, आपकी ज़ात के लिए इन द पर्सनल कंडक्ट मुसलमानों के लिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक मॉडल ऑफ एक्सीलेंस कैसे बनते हैं, एंड रिलेशंस विद अदर्स इंक्लूडिंग वीमेन एंड नॉन मुस्लिम्स, और उनके रिलेशंस नॉन मुस्लिम्स के साथ और औरतों के मामलात में क्या रहे और उनकी क्या हिदायत हैं, क्या टीचिंग्स हैं कि आप उनका ख्याल रखें अपने 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 अपनी इस्लाम की ज़िंदगी में। एक मुसलमान की हैसियत से आप उसका क्या ख्याल रखेंगे। द इम्पोर्टेंस of his actions as examples for Muslim communities in their relations with other states, यानी यहाँ पर तो आपके इंडिविजुअल मुस्लिम के का कवरेज था, लेकिन यहाँ पे मुस्लिम कम्युनिटी के लिहाज से और मुस्लिम कम्युनिटी में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक मॉडल कैसे बनते हैं, और जो मुस्लिम कम्युनिटीज़ नहीं भी हैं या हैं भी दूसरे मुल्क हैं उनके साथ आपके रिलेशनशिप कैसी होनी चाहिए अदर स्टेट्स के साथ, ये भी आपकी नॉलेज में होना चाहिए कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब अपनी डीलिंग शुरू की तो सीरिया क्या बल्कि बाइजेंटाइन के मामले में उनका क्या बिहेवियर था, या पर्शिया के मामले में उनका क्या बिहेवियर था, या और कोई भी स्टेट्स उनके मामले में उनका क्या बिहेवियर था, तो वो भी आपकी नॉलेज में कुछ ना कुछ ज़रूर होना चाहिए। हिज सिग्निफिकेंस इज सील ऑफ द प्रॉफिट्स एंड लास्ट मैसेंजर ऑफ गॉड, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ख़ातिमुन नबीयीन थे, अब उनके बाद कोई नबी नहीं आना, ये हमारा ईमान है। अब ये बात ज़रा समझ लो कि ये कोई जो क्वेश्चन है, हिज सिग्निफिकेंस सील ऑफ प्रॉफिट्स एंड लास्ट मैसेंजर ऑफ गॉड, ये इस प्रॉफिट की लाइफ का भी हिस्सा है, और पेपर नंबर 2 में जो आर्टिकल्स ऑफ फेथ हैं उनमें प्रॉफिट्स पे बिलीव उसका भी पार्ट है, ये सेम चीज़। तो ज़रूरी नहीं कि मैं कोई अगली वीडियो बनाऊं, अगर आपको इसकी नॉलेज मुकम्मल है और मैं रेफ़र कर दूंगा तो उसके लिए आपके लिए काफ़ी हो जाएगा। मैं कोशिश करूंगा कि इसी टॉपिक के साथ ही मैं इसकी वीडियो भी आपको दे दूं कि वो सील ऑफ प्रॉफिट्स क्यों थे, हम किन रीजन्स की बेस पर थे, और ये हमारे ईमान इस बारे में है क्या, ये मैं कर दूंगा। अब ये इम्पोर्टेंट नोट है, इसको ज़रा समझ लीजिए। Candidates should be able to give accounts of the main events of the Prophet's life, यानी वो तमाम इवेंट्स जो मक्का की ज़िंदगी में या फिर मदीने की ज़िंदगी में हुए उसकी नॉलेज आपको होनी ज़रूरी है। एंड हिज सिग्निफिकेंस इन मुस्लिम बिलीव्स, और रसूलुल्लाह की अहमियत आपके बिलीफ के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या है। दे शुड आल्सो बी एबल टू एक्सप्लेन द इम्पोर्टेंस ऑफ हिज एक्शंस एंड एक्सपीरियंसेस इन द हिस्ट्री एंड बिलीव्स ऑफ इस्लाम, तारीख़ के लिहाज से, हिस्ट्री के लिहाज के पॉइंट ऑफ व्यू से उनके इन तमाम इवेंट्स की क्या अहमियत है मुसलमानों के लिए, ये आपकी नॉलेज होनी चाहिए। मुसलमानों के ईमान के पॉइंट ऑफ व्यू से
उनकी उनकी उन इवेंट्स की क्या अहमियत है, ये आपको आपकी नॉलेज में होना चाहिए। particularly in the way they provide examples for present day Muslim individuals and communities। आज के ज़माने में आपकी ज़ात के लिए मुसलमान इंडिविजुअल्स और मुसलमान कम्युनिटी, उसमें रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कंडक्ट क्या था, ये पूरा टॉपिक जो है वो उसमें तमाम टॉपिक जो ऊपर दिए हुए हैं ये आपकी नॉलेज में होना चाहिए। क्योंकि 10 मार्क के क्वेश्चन में फैक्चुअल क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं और वही आपका ग्रेड बेहतरीन बनाते हैं। बैटल बदर पे आ गया, और पे आ गया, परसिक्यूशन पे आ गया मुसलमानों के, और इस टाइप के क्वेश्चन, तो इसमें तो आपको 10 मार्क्स में बेहतरीन मार्क्स आप गेन कर लेते हो। लेकिन 4 मार्क्स में कभी कभी कन्फ्यूजन होता है। आई विल ट्राई माई बेस्ट टू गिव यू द पास्ट पेपर क्वेश्चन एंड देयर आंसर्स। तो आपके इन ऑर्डर टू जस्ट टू मेक द थिंग्स ऑर्गेनाइज्ड एंड योर आंसर ऑर्गेनाइज, उसकी जो पॉइंट्स हैं वो मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा इंशाअल्लाह ताला। कोशिश करूंगा पूरी कि अल्लाह ताला इस कोशिश को कामयाब करे। ये बहुत लंबा और बहुत बड़ा काम है और इसके लिए खासी मेहनत की ज़रूरत है। तो ये बेसिक सिलेबस था। अब इंशाअल्लाह ताला अगली वीडियो से मैं रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी का पाक ज़िंदगी का जो है वो इंशाअल्लाह बयान शुरू कर दूंगा, उसकी वीडियो बयान शुरू कर दूंगा। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह ताला आपको सबको खुश रखे, अपनी फैमिलीज़ के साथ आप खुश रहिए। अल्लाह ताला आपको बहुत बरकतें दें। थैंक यू सो मच।